नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पिडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 1.5% नीचे जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी करेक्शन के मोड में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर पाएंगे, 2021 के मुकाबले 2022 में रेवेन्यू तो अच्छा खासा जंप हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कंपनी के मार्जिन्स पर इंपैक्ट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 19% है, ROC 22% है, 23% है, ROA आप देख सकते हैं 12.5% है। ओवरऑल रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल और भी ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। डिटोरिएट हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.04 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 45 का है, तो लेवरेज रेशियो तो अच्छे नज़र आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 69.94%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 4%, FII 11%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 70% के करीब हमें होल्डिंग नजर आती है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, ज़्यादा चेंज ही नहीं हुआ है। आधे पौने % का चेंज आपको मुश्किल से नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वैल्यूएशन क्लियरली महंगा नजर आता है। 103 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है और सेक्टर के मुकाबले डबल पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 20 का है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। तो वैल्यूएशन बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, बहुत ही तगड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक 2750 के लेवल से नीचे आया, 2000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया, रैली देखने को मिली, 2800 तक गया, गिरावट देखने को मिली, 2500 से वापस ऊपर गया, लेकिन वापस हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता है। 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। डेली RSI आप देख सकते हैं 40 का लेवल है। मोमेंटम थोड़ा सा वीक नजर आता है, गिरावट के साइड पे मोमेंटम नजर आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा जो सपोर्ट नजर आता है 2550 के आसपास है। रेजिस्टेंस हमारा अप्रोक्सीमेटली 2800 का लेवल बन जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी आपको दोनों सेम लेवल्स नजर आएंगे, रेजिस्टेंस भी वही और सपोर्ट भी वही नजर आता है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट सेम लेवल्स हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको यहां पर नजर आएगा कि जो सपोर्ट का एरिया है 2500 का जोन, 2500 से 2550 ये पूरा जोन एक सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 2800 का लेवल ऑफकोर्स क्लियरली एक रेजिस्टेंस है, एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर इसके ऊपर मंथली क्लोज हो जाता है तो ये क्लियरली ब्रेकआउट ही माना जाएगा और पॉसिबली स्टॉक और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। और फिलहाल यहां पर 2022 का मोमेंटम देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि 2500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, गिरावट देखने को मिली, रिकवरी बहुत फास्ट हो गई और यहां पर स्टॉक अभी 2500 का लेवल एज अ सपोर्ट ट्रीट कर रहा है। तो यहां पर देखा जाए प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था, फिलहाल स्टॉक स्लोली नीचे आ रहा है। तो यहां ये जो लेवल है ये बेस्ट एरिया है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि यहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमें यहां पर अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं तो 2500 2550 ये जोन के आसपास अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन नजर आता है तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट 2800 का लेवल रहना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो यहां पर अगर स्टॉक आपको मिल जाता है, यहां पर कुछ प्राइस एक्शन दिखाई पड़ता है या फिर वीकली चार्ट पे एक ही आपको ग्रीन कैंडल नजर आती है, यहां पर उसके हाई के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस उसके लो के नीचे रख सकते हैं। इस हिसाब से आपका प्लान हो सकता है। 50% की खरीदारी आप तभी करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर फॉलोअप मिलता है और ये स्टॉक आपको 2800 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो एडिशनल 50% की क्वांटिटी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेड का व्यू। यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, कंपनी क्या खराब है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रांड वैल्यू बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल्स ओवरऑल काफी अच्छे हैं, लेकिन मार्जिन पे इंपैक्ट आ रहा है और वैल्यूएशन महंगे है। तो यहां पर बिना स्टॉप लॉस के काम करना मैं तो पर्सनली
इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पर वैल्यूएशन महंगे होते हैं और वहाँ पर फंडामेंटली भी थोड़ा दिख रहा है कि मार्जिन नीचे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैं ये प्रेफर करूँगा कि स्टॉक का टेक्निकल चार्ट काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो अटेम्प्ट तो यहाँ पर कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल रहेगा। यहाँ पर टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद ये एक अच्छी रैली की तरफ आपको ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉक आपको 3000, 3200 ये सारे लेवल्स के लिए अगले 6-7 महीनों में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि हमने पोजिशनल ट्रेड में डिस्कस किया, इस एरिया के आसपास एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन भी नजर आती है, तो जिस हिसाब से यहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर एंट्री मिलती है तो अच्छा है, वरना थोड़ा लेट एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। और स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, ये जोन के नीचे 2500 के थोड़ा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फर्क पोजिशनल ट्रेड में और लॉन्ग टर्म में इतना रहेगा कि हमारा कोई फिक्स टारगेट नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, सिर्फ स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाएंगे, जब तक मोमेंटम अच्छा है तब तक फॉलो करेंगे। और पोजिशनल ट्रेड में हमारा एक फिक्स्ड टारगेट रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3000 और 3200 ये सारे लेवल से एक अच्छे टारगेट की तरह मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी रैली हुई, स्टॉक अगर ऐसा नीचे जाता है तो फिर ये जो रैली है सेम आपको ये कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। इस हिसाब से ये सारे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।